फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 25 रहने वाला है, जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र का 1 से लेकर के 25 तक जो घटना चक्र है प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी ना देरी करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? यह हो जाएगा सहानुभूति, जबकि आदर्श, सम्मान, सत्कार ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। जबकि सहानुभूति का अर्थ जो होता है यह संवेदना होता है, हमदर्दी होता है, अनुकंपा या दया। नेक्स्ट है, इसमें से छटना है कौन सा इसमें अलग है, भिन्न है, तो देह, काया, शरीर यह सब समानार्थी है, जबकि पेट जो है यह अलग है। जबकि उदर, पेट, कोख इत्यादि क्या है, समानार्थी शब्द है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अजय हो जाएगा, अजय। ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोग को टॉपिक बता दी हूँ, उस टॉपिक के अनुसार आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अजय होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजय, अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय। जो अपनी बात से टले नहीं अटल कहते हैं। और जिसका जन्म ना हो अजन्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 4 से 5 तक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। समानार्थक शब्द बताना है। मीमांसा का हो जाएगा विवेचना, मीमांसा, विवेचना। विवेचना मीमांसा का समानार्थक शब्द है। मीमांसा के अन्य समानार्थक शब्द और भी दिए गए, निरूपण, समीक्षा, जांच आदि। बुद्धि के समानार्थक शब्द प्रज्ञा, अकल, विवेक, मेधा, मति, समझ आदि है, समझ आदि है। ज्ञान के समानार्थक शब्द क्या हो जाएंगे, तो बोध, तर्कपूर्णता, ज्ञानवता, ज्ञता आदि है। आलोचना के समानार्थक शब्द समीक्षा, तुक्का चीनी, टीका टिप्पणी, गुण दोष, निरूपण आदि है। यह हो जाएगा नुक्ताचीनी, नुक्ताचीनी। एक बार फिर से आप लोग देख लें। आगे बढ़ते हैं। अपकार, अपकार का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बुराई। अपकार का बुराई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अपकार का समानार्थक शब्द बुराई, अहित, अनिष्ट, अमंगल आदि होता है। कृतज्ञता का समानार्थक शब्द एहसानमंद, अनुग्रहित, अमार आदि। भलाई का समानार्थक होता है नेकी, परहित, परोपकार, परमार्थ आदि। निंदा का समानार्थक शब्द बुराई, अपयश, अपवाद, बदनामी, बदगोई आदि। नेक्स्ट है व्योम शब्द का अर्थ है। व्योम शब्द का अर्थ आकाश। व्योम शब्द का अर्थ आकाश है। आकाश के पर्यायवाची शब्द गगन, अभ्र, अंबर, नभ, आसमान, अनंत, अंतरिक्ष आदि। निम्नलिखित में से किस शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मेरी कमीज में 4 ही बटन है, यह शुद्ध है। और देख लीजिएगा, अटका बनिया देह उधार, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बेचारगी में कष्ट करना, बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर सी। मुहावरा और उनके अर्थ के अन्य उदाहरण और दिए गए हैं, जैसे कि अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा, अगले जमाने का आदमी, सीधा साधा या ईमानदार, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है। मृदुल का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा कठोर, कठोर। कठिन का विपरीतार्थक शब्द सरल। खराब का विपरीतार्थक शब्द अच्छा। तथा रुच का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, मृदु होता है। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश से। इंग्लिश को देख लें। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। ऑप्शन नंबर सी है। पर्यायवाची पूछा गया है। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स, विथ इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसाइडेड। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इंग्लिश को देख लिया करिए। 14 नंबर का आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की जो ओर बहती है यह नर्मदा बहती है और ताप्ती बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार आदि नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर होता है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। राज अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा को 1848 में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? अति तापित बुध हो जाएगा। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। यह अति तापित ग्रह का उदाहरण है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह का उदाहरण कौन है? तो यह हो जाएगा शुक्र। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है। उच्च स्रोत प्रोटीन का दाल हो जाएगा। अंडा भी होता है, दूध, दही, मछली, ये सब होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS संकेताक्षर समूह में C आशय क्या है? C जो हो जाएगा यह हो जाएगा कोर। क्या होगा? कोर होगा। कोर बैंकिंग सिस्टम CBS का पूरा रूप होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। CBS के संकेताक्षर समूह में C का आशय कोर से है। ध्यानतव्य है कि CBS बैंकों का एक शाखित नेटवर्क है जो एक विशिष्ट प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व बिक्री कर। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जा सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ बादल, आंधी, वर्षा आदि मौसमी गतिविधियाँ घटित होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि हवाएं संवहन धारा के रूप में ऊपर की ओर उठती है। इसलिए क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मियों में सर्वाधिक बढ़ती है। समताप मंडल में जेट यानी से उड़ता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में ही। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा का ग्रहण किया है। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। महान्यायवादी भी लिया गया है। कहाँ से? क्या लिया गया? अमेरिका से। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति काल के क्षेत्र में प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिसे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? यह क्या था? शेरशाह सूरी ने सूर्य वंश की स्थापना की थी। कब? 1540 ईस्वी में। टका और जितल अगर पूछा जाता तो इल्तुतमिश हो जाता। यहाँ पे दिया गया शेरशाह ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए। सोने की मुद्रा को मोहर तथा तांबे की मुद्रा को दाम कहा जाता था। इस पर अरबी लेखों के साथ सुल्तान का नाम देवनागरी लिपि में भी लिखा होता था। असरफी जो होता था यह सोने का सिक्का होता था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व देशांतर, 180 डिग्री पूर्व देशांतर। और 0 डिग्री को क्या माना जाता है? देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री को। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य स्पेन नहीं है, जबकि संयुक्त अमेरिका, चीन, फ्रांस ये सब है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था। रूस, फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन है तथा 10 अस्थायी सदस्य। टोटल जो सदस्य है 15, 5 जो है अस्थायी है और 10 जो है अस्थायी है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। इनमें से कौन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन बैंक ऑफ इंडिया नहीं, जबकि भेल, सेल, NTPC है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है?
ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व में आता है। डीपीएसपी की चर्चा नीति निर्देशक तत्व की चर्चा जो है भाग 4 में है। 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह न्यायोचित नहीं है, इसके लिए हम लोग न्याय नहीं जा सकते हैं। सरकार को मन होगा तो कुछ दे सकता है, नहीं मन होगा तो इसके लिए हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वही मौलिक अधिकार का जो सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर वो हमसे कोई छीनता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? घास के मैदान पर खेली जाती है विंबलडन। यह एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय हो जाएगा द्वीप से। आर्कीपेलागो का आशय द्वीप से है। द्वीप एक ऐसा भूक्षेत्र है जो चारों ओर एक विशाल जलराशि से घिरा होता है। ये मान लीजिए कि द्वीप है और इसके चारों ओर क्या है? पानी है। उसे क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर ए। मृदा अपरदन प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत मृदा के ऊपरी परतों का कटाव होता है। यह कटाव प्राकृतिक कारणों जैसे हवा, पानी और बर्फ की क्रिया और वनोन्मूलन तथा खेती में अपनाई गई अनुचित पद्धति के कारण होता है। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो किसानों को घर बनाने के लिए ऋण या नहीं आता, जबकि बिचौलिया का उन्मूलन, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है यह टाइग्रिस नदी के किनारे। पेरिस सी नदी के तट पर, लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर और वियना जो है यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बगदाद जो है यह इराक की राजधानी है। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्मानुयायी था और इनकी उपाधि परम भागवत विक्रमादित्य थी। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार पहले नंबर पर तो बुध आता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वरुण नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अंतिम में नेपच्यून ही आता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे वही दिया गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? यह होता है परवलयाकार या फिर दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार किसने बताया था? तो केपलर ने बताया था। यहाँ पे दिया गया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो यह होता है दीर्घवृत्तीय। निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के खगोलशास्त्री थे। इनके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। यह कहा था केपलर ने। ध्यान रखिएगा, केपलर ने कहा था। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। हसीन मशहूक सा ट्रिक याद रखिएगा। पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, फिर उसके बाद सातवाहन वंश। टोटल 7 वंशों ने ही मगध पर शासन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? 2015 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसे सतत विकास लक्ष्य से जोड़ दिया गया है। इसे 2030 तक प्राप्त करना है। कब तक? 2030 तक बढ़ा दिया गया है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो स्थित है यह अवस्थित है चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। पहला मानव युग चंद्रयान अपोलो 11 चंद्रमा के इसी हिस्से पर उतरा था। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा पीला बौना। सूर्य एक पीला बौना तारा है, जिसका अर्थ है यह एक मध्यम आकार का तारा है। सुपरनोवा एक तारे का विस्फोट है। यह अंतरिक्ष में होने वाले सबसे बड़े विस्फोट है। कौन सा? सुपरनोवा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन को गौर सुनिएगा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित हो जाएंगे बी.वी. गिरी। बी.वी. गिरी। यहाँ पे दिया गया इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है बी.वी. गिरी। बी.वी. गिरी वर्ष 1969 से 74 तक भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चीन से जुड़ी हुई है सीमा अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश। चीन से 5 राज्यों का सीमा लगता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। आप लोग बताइएगा मैंग्रोव सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे दिया गया है मैंग्रोव लवण कच्छ में उगने वाले प्राकृतिक वन है जो कि पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रायः समुद्री तटीय दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। सुंदरवन इसका प्रमुख उदाहरण है। PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक प्रक्षेपण प्रणाली है जो कि उपग्रहों के प्रमोचन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्युत, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी जो नदी हो जाएगी यांगजी सिकियांग। शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं 5 सितंबर को। 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, पता ही होगा। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? जो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है यह भारत का है। इसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह अवस्थित है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। ताजमहल कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन, आगरा में है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मुमताज महल की याद में। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? पता ही है 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में प्रथम बादशाह कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग ही बना था। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने होते हैं? 14 दिन के अंतर। 14 दिनों के अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुक में ही मिसप्रिंट उस तरह से हो रखा था। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। यह कहलाता है द्रव्यमान घनत्व। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। देख सकते हैं गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। गोल जो बन जाता है यह पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह विशेष गुण है जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करते हुए कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। पृष्ठ तनाव का इकाई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। यथार्थ दाब यह होता है गाज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है उत्प्लावन केंद्र। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल उत्प्लावन बल कहलाते हैं। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर आरोपित होता है उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने।
उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो विस्थापन द्रव का भार पे। समांतर द्रव के विस्थापित भाग का भार उत्प्लावन बल के परिणाम के बराबर होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का एहसास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। सुरक्षा वाल्व का कार्य है। सुरक्षा वाल्व का कार्य बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर ए वही यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है सुघट्यता। धातु में प्रत्यास्थता का गुण एक सीमा तक रहता है। यदि धातुओं को इसमें अधिक विरूपित किया जाए तो बल हटाने के बाद भी धातुएं अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती। यह निरूपण अस्थायी होता है। धातुओं के इसी गुण को सुघट्यता या फिर प्लास्टिसिटी कहा जाता है। चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और पदार्थ के प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसी के बारे में दिया गया है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। इस प्रभाव की खोज किसने की है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की है पियरे क्यूरी ने। पियरे क्यूरी नामक 2 भाइयों ने किया है। यहाँ पे दिया गया है। इस प्रभाव की खोज जैंकिस एवं पियरे क्यूरी नामक 2 भाइयों ने किया है। कौन? तो जैंकिस एवं पियरे क्यूरी ने। अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब अस्थायी चुंबक को 2 भागों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। चाहे कितना भी उसका टुकड़ा कर लीजिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो दर्शाए ही कहीं, यह परिवर्तित रहता है। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो धारा, अमीटर का प्रयोग धारा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समानता एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, किंतु वास्तव में उपभोग किए जाने वाले अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं होता है। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। उच्च तापमान नापे जाते हैं दाब विद्युत पायरोमीटर के द्वारा। यह एक प्रकार का विकिरण तापमापी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल से संबंधित शायद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगे जो है या निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती। निर्वात में ध्वनि नहीं बढ़ती है, सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इसको जो चाल होती है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जिंक की। पीतल तांबा और जस्ता। कांसा जो है तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकेल। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु। पीतल जो है तांबा और जस्ता का। कांसा तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकेल का मिश्रण है। क्लियर? कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का D2O का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर आर्थर हॉली कॉप्टन के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। तो
यह हो जाएगा जल में हाइड्रोजन बंधन के कारण। जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होने के कारण साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में पाया जाता है। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित में के समानुपाती होती है। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। यह बल के समानुपाती होती है। बल एवं संवेग दोनों ही सदिश राशि का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह गलत है। ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह सब सही दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। निम्नलिखित में से किसे चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है तो ग्रेफाइट में नहीं होती, जबकि हीरा, मीथेन, अमोनिया में चतुष्फलकीय संरचना होती है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जिसकी हेक्सागोनल संरचना होती है। यह काले भूरे रंग की धातु है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और साथ ही इसमें चमक भी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। प्रध्वनि को मैक से प्रध्वनि चाल मापने की इकाई मैक है। 19वीं शताब्दी के महान भौतिक शास्त्री इनस्ट मैक, जिन्होंने गैस गतिकी के सिद्धांत का अध्ययन किया था, के समान प्रध्वनि गति मैक संख्या में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, पता ही होगा। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? सौर कुकर को गर्म करने में अवरक्त किरणें जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है, शरीर का तापमान को नियत रखती है हाइपोथैलेमस। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। किसमें? क्रेनियम में, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है, जिसमें इच्छा शक्ति तथा ऐच्छिक गतिविधियों का केंद्र है। इसी प्रकार हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का तापमान बनाए रखती है। कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किससे सबसे कम होती है? किसमें सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा सर्वाधिक जो होता है कार्बन की अधिक, वह होता है एंथ्रासाइट कोला में। यहाँ पे दिया गया पिटवा लोहा दिया गया है। पिटवा लोहा लोहे की मिश्र धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है। पिटवा लोहा मजबूत होता है, यह अपेक्षाकृत अधिक घातवर्ध है, संक्षारण रोधी तथा आसानी से वेल्ड होने योग्य होता है। मैं आप लोग बता दूं कार्बन की प्रतिशत जो सर्वाधिक अधिक होता है यह होता है एंथ्रासाइट कोला में। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ठोस जो है यह ग्रेफाइट है, जो कि ब्रोमीन, पारा, आयोडीन यह सब ठोस का उदाहरण नहीं है। कार्बन एक अधातु, इसके प्रमुख अपरूप है ग्रेफाइट एवं हीरा। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है। कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। यह बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसका ट्रिक है ओसियाल फेकोना। सिलिकॉन की यौगिक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर चिप्स, शीशा आदि बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन की खोज का श्रेय प्रायः स्वीडन के रसायन शास्त्री जोस जैकब वर्जेलियस को दिया जाता है। नेक्स्ट है जो कि मैथ से प्रश्न है और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पॉज करके अपना देख लीजिएगा, साथ साथ इसे सॉल्व किया गया है। 92 का दिया गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम लोग धीरे धीरे करके बिहार पुलिस का घटना चक्र को कंप्लीट कर लिया। निम्नलिखित की संख्या का सर्वोच्च मान है, सर्वोच्च मान दिया गया ऑप्शन नंबर डी 94 चक्रवृद्धि ब्याज ऑप्शन नंबर ए। मैंने टॉपिक आप लोग को बताया है, उस टॉपिक के अनुसार आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 95 का। 96 ऑप्शन नंबर ए। 97 को देख लेते हैं। 97 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को वीडियो पोस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का ऑप्शन नंबर डी। 99 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है।
और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर 100 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। साथ साथ इसे सॉल्व भी किया गया है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये पसंद है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी क्या करें। इसके बाद बिहार पुलिस का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। घटनाचक्र कंप्लीट हो चुका है, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।